इसमें बताइएगा भारत में चलाए गए खिलाफत आंदोलन का प्रमुख कारण क्या था। खिलाफत आंदोलन जो चला था उसका कारण बताना है। हाँ ठीक है, तुर्की में खलीफा पद को इंग्लैंड द्वारा समाप्त किया जाना था, इसलिए भारत में चलाए गए खिलाफत आंदोलन का मुख्य कारण बना। अभी बताइए कैसे दिल्ली में आयोजित अखिल भारतीय खिलाफत कमेटी के अध्यक्ष किसे बनाया गया था 1919 में। गांधी जी को बनाया गया था। प्रश्न आगे से बताएगा इलाहाबाद में बताइएगा आयोजित सम्मेलन 1920 में इलाहाबाद में आयोजित सम्मेलन के दौरान खिलाफत समिति के द्वारा बताइएगा कौन सा आंदोलन प्रारंभ करने का अनुरोध गांधी जी को किया गया था 1920 में। ठीक है, असहयोग आंदोलन। खिलाफत आंदोलन का प्रमुख नेता कौन कौन थे। अली बंधु में दो भाई था, अली शौकत अली और मोहम्मद अली, ध्यान दीजिएगा। आगे से बताइएगा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने पहला असहयोग आंदोलन किस वर्ष चालू किए 1920। प्रश्न था 1920 के नागपुर अधिवेशन में असहयोग आंदोलन के प्रस्ताव को किसने प्रस्तावित किया था। हाँ ठीक है, चितरंजन दास। प्रश्न आगे से बताइएगा असहयोग आंदोलन के दौरान किस व्यक्ति ने अपनी वकालत छोड़ दिया था। चितरंजन दास ही। स्वराज्य का नारा गांधी जी ने किस आंदोलन के समय दिए। असहयोग आंदोलन। आगे से बताइएगा असहयोग आंदोलन के दौरान गांधी जी को कौन सा उपाधि त्यागे थे। असहयोग आंदोलन के दौरान गांधी जी कौन सा उपाधि वापस कर दिए थे। कैसर हिंद। आगे से बताइएगा 1921-22 के असहयोग आंदोलन का मुख्य परिणाम क्या निकला। हिंदू मुस्लिम एकता। गांधी जी के द्वारा चलाया गया प्रथम जन आंदोलन कौन सा था। असहयोग आंदोलन ही था। प्रश्न बताएगा असहयोग आंदोलन के दौरान विदेशी वस्त्रों को जलाए जाने पर किसने कहा कि गांधी जी को लेटर लिखा और कहा यह निष्ठुर बर्बादी है। आरएनटी ने वो लिखे थे। चौरा चौरी कांड की घटना कब घटी, स्मॉल डेट लीजिए इसको। 5 फरवरी 1922। चौरा चौरी कांड की घटना 5 फरवरी 1922 को गोरखपुर जिला में उत्तर प्रदेश में घटित हुआ, जिसके कारण गांधी जी को कौन सा आंदोलन वापस लेने पड़ा। असहयोग आंदोलन। असहयोग आंदोलन कब समाप्त हो गया 1922। प्रश्न बनेगा आपको वहीं से, सुनिएगा आपका यहां से कि दिसंबर 1919 में कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन की अध्यक्षता कौन किए थे। जवाहरलाल नेहरू। स्वराज्य पार्टी का गठन कब हुआ था 1923। लेकिन स्वराज्य पार्टी की अध्यक्षता कौन की। हाँ ठीक है, महासचिव किने बना दिया था, दोनों मिलकर थे ना स्थापित कर। हाँ ठीक है, स्वराज्य पार्टी का स्थापना 1923 में चितरंजन दास और मोतीलाल नेहरू ने किए थे, लेकिन अध्यक्षता के चितरंजन दास और उनको महासचिव मोतीलाल नेहरू जी को बना दिया गया। आपको बताइएगा कि स्वराज्य पार्टी के गठन के लिए कांग्रेस के अध्यक्ष के पद से त्यागपत्र कौन दिए। ठीक है, चितरंजन दास। देशबंधु के नाम से कौन प्रसिद्ध है, चितरंजन दास। स्वराज्य पार्टी का गठन किस आंदोलन की असफलता के पश्चात हुआ, असहयोग आंदोलन। क्वेश्चन हो गए सर कि 1924 में महात्मा गांधी, सीआर दास तथा मोतीलाल नेहरू के मध्य एक महत्वपूर्ण समझौता हुआ, उसको किस नाम से जाना गया। गांधी दास पैक्ट। चितरंजन दास भी थे, तो गांधी दास पैक्ट। आगे से बताइएगा लाहौर अधिवेशन 31 दिसंबर 1929 के मध्य रात्रि को कौन सा नदी के तट पर, है ना, कांग्रेस के अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू ने भारत के स्वतंत्रता का प्रतीक तिरंगा झंडा लहरा दिए थे, रावी नदी के तट पर। कांग्रेस कार्य समिति द्वारा पूर्ण स्वाधीनता दिवस कब मनाया गया, पूर्ण स्वाधीनता दिवस आजादी से पहले। 26 जनवरी 1930। प्रश्न बताइएगा नेहरू रिपोर्ट कांग्रेस के किस अधिवेशन में निरस्त किया गया। 1929 के लाहौर अधिवेशन। प्रश्न आगे से बताइएगा
कि प्रिंस ऑफ वेल्स के भारत आगमन पर संपूर्ण भारत में सार्वजनिक हड़ताल का आयोजन कब किया गया? प्रिंस ऑफ वेल्स के आगमन में भारत आया था तो 1921। बताइएगा जलियांवाला बाग हत्याकांड की घटना कब घटी? 13 अप्रैल 1919। प्रश्न आगे से बताइएगा आपका, जलियांवाला बाग हत्याकांड का मुख्य नायक कौन थे? नहीं बोला, गोली चला दो। जनरल डायर। आगे से बताइएगा मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुआ था? 1906। बगल से बताइएगा किस औपनिवेशिक कानून को बिना वकील, बिना अपील, बिना दलील कहा जाता है? रॉलेट एक्ट को बोला जाता है। रिटर्निंग क्वेश्चन ले जाएंगे आपको। गांधी जी के नाम से पहले महात्मा युद्ध लगा किस आंदोलन के दौरान? चंपारण। प्रश्न आगे से बताइएगा किसने कहा था कि विदेशी वस्त्रों की बर्बादी ही उनके साथ सर्वोत्तम व्यवहार है? गांधी जी बोले थे। गांधी जी साउथ अफ्रीका से वापस कब लौटे? 1915। बगल से बताइएगा हंटर आयोग का गठन 1919 में किस गवर्नर के समय में हुआ था? 1919। हंटर आयोग। हंटर आयोग का गठन 1919 में किस गवर्नर के समय में हुआ? लॉर्ड चैम्सफोर्ड। पहला कारखाना अधिनियम 1881 में किस गवर्नर के समय में आया? लॉर्ड रिपन। प्रश्न आगे से बताइएगा अहमदाबाद मिल मजदूर के लिए गांधी जी ने अनशन पर बैठे थे कब? 1918। बगल से बताइएगा एनी बेसेंट भारत से कब, भारत कब आई? आयरलैंड के थी ना एनी बेसेंट। भारत कब आई? 1893 ईस्वी में। आगे से बताइएगा शेरे ए पंजाब किन्हें बोला जाता है? लाला लाजपत राय। बंगाल विभाजन के विरोध में कौन सा आंदोलन शुरू हुआ था? क्या बोले? स्वदेशी आंदोलन। बताइएगा आगे से सर्वप्रथम किस भारतीय ने भारतीय तिरंगा को 1907 में फहराया था जी? मैडम भिकाजी कामा। प्रश्न आगे से बताइएगा अभिनव भारत समाज की स्थापना बीडी सावरकर ने कब की थी? 1904। प्रश्न आगे से बताइएगा पहली बार जनगण मन गाया गया कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में 1911 में, इसकी अध्यक्षता कौन कर रहे थे? आगे पहली बार जनगण मन कलकत्ता अधिवेशन में गाया गया वो था राष्ट्रीय गीत वाला वंदे मातरम वाला रहमतुल्लाह सानी। लेकिन राष्ट्रगान जो गाया गया ये भी कलकत्ता अधिवेशन, उसकी अध्यक्षता कौन की? आगे हाँ ठीक है, पंडित भीषण नारायण धर। ठीक है। प्रश्न आगे से बताइएगा क्वेश्चन देखिए 1938 के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के हरिपुरा अधिवेशन की अध्यक्षता कौन की थी? 1900। हाँ ठीक है, सुभाष चंद्र बोस। यहां से बताइएगा आपका होगा क्वेश्चन महाराष्ट्र के किस सुधारक को लोक हितवादी की संज्ञा दी गई? महाराष्ट्र के किस सुधारक को लोक हितवादी के नाम से जानते? लोक हितवादी के नाम से गोपाल हरि देशमुख को जानते हैं। इसमें था आपका बताइए इस 2024 में भारत सरकार ने कितने व्यक्ति को भारत रत्न देने की घोषणा की है? 5। 2024 में 5 व्यक्ति जिन्हें भारत रत्न मिलने की घोषणा हुआ था, कौन कौन? नहीं,
लाल कृष्ण आडवाणी, बिल्कुल ठीक है। कर्पूरी ठाकुर, लाल कृष्ण आडवाणी, एम एस स्वामीनाथन, पीवी नरसिम्हा राव और चौधरी चरण सिंह। उसी में पढ़ेंगे आप लोग आज कि कर्पूरी ठाकुर जी का जन्म जो हुआ था किस राज्य में हुआ था 1924 में? बिहार के समस्तीपुर। हाँ ठीक है, बिहार के समस्तीपुर जिला में इनका जन्म हुआ था। प्रश्न आगे से बताएगा, जननायक के नाम से कौन प्रसिद्ध है? कर्पूरी ठाकुर। प्रश्न आगे से बताना होगा आपका कि 1970 से 71 और 77 से 79 तक 2 बार मुख्यमंत्री रहे बिहार के, कौन? कर्पूरी ठाकुर। कर्पूरी ठाकुर बिहार के कैमे मुख्यमंत्री बने थे? कैमे मुख्यमंत्री? 11वां मुख्यमंत्री रहे कर्पूरी ठाकुर बिहार के। बताना होगा साहब का, बिहार का पहला गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री कौन रहे? कर्पूरी ठाकुर। बताइए साहब का कि भारत में पहली बार ओबीसी का आरक्षण दिए किन? कर्पूरी ठाकुर। प्रश्न आगे से बताइएगा आपका कि कर्पूरी ठाकुर बताइएगा कितना ईस्वी में मुख्यमंत्री बनने के बाद मुंगेरी लाल आयोग का सिफारिश को लागू किया था, जिसका कारण था पिछड़ों को नौकरी में आरक्षण देना? 1977। यही दिया वो, इसी का आरक्षण, ध्यान दीजिएगा। आगे से बताइएगा आपका बिहार में बताइएगा कौन सी भाषा को दूसरी राजकीय भाषा का दर्जा कर्पूरी ठाकुर ही दिलवाए? उर्दू भाषा का। बताइएगा भारत रत्न पाने वाले कर्पूरी ठाकुर कैमे व्यक्ति बने थे? चलो क्या गलती है, चलो 49वां कर दिया, 49वां। मरणोपरांत भारत रत्न पाने वाले कर्पूरी ठाकुर कैमे व्यक्ति? 15वां। प्रश्न बनेगा इस आपका, बिहार से भारत रत्न पाने वाले कर्पूरी ठाकुर कैमे व्यक्ति? चौथे। अब आएंगे कि 50वां व्यक्ति कौन है जिन्हें भारत रत्न मिला? लाल कृष्ण आडवाणी। लाल कृष्ण आडवाणी जी का जन्म 1927 में कहां हुआ था? 1927 में पाकिस्तान के कराची में, ठीक है। आगे से बताइएगा कि लाल कृष्ण आडवाणी आरएसएस से कब जुड़े? आरएसएस से लाल कृष्ण आडवाणी कोई 1942 में जुड़े। बताएगा बीजेपी का स्थापना कब हुआ, और स्थापना के समय में वे संस्थापक सदस्य के रूप में भी रहे थे लाल कृष्ण आडवाणी? 1980। बताएगा माई कंट्री माई लाइफ किनकी आत्मकथा? लाल कृष्ण आडवाणी। बताना कहीं साहब का, राम मंदिर के समर्थन में बताइएगा 25 सितंबर 1990 को सोमनाथ से कहां तक रथ यात्रा शुरू किए थे? सोमनाथ से कहां तक 1990 में राम मंदिर के समर्थन में? आगे अयोध्या तक। प्रश्न आगे से बताइएगा, ये रथ यात्रा कर रहे थे उस समय, बताइएगा 22 अक्टूबर 1990 को लाल कृष्ण आडवाणी को कहां पर गिरफ्तार कर लिया गया? आगे समस्तीपुर में गिरफ्तार हुए। प्रश्न आगे से बताइएगा 2002 से 2004 तक भारत के कैमे उप प्रधानमंत्री भी बने लाल कृष्ण आडवाणी? 7वां। तो कह सकते हैं भारत में कितने व्यक्ति यानी उप प्रधानमंत्री बने हैं अभी तक? 7, लास्ट है, उनके बाद कोई उप प्रधानमंत्री नहीं बना। बगल से बताना होगा आपका 2009 में जो बताना होगा आपका भाजपा की तरफ से प्रधानमंत्री के उम्मीदवार कौन बने थे? लाल कृष्ण आडवाणी। बगल से बताना होगा 2015 में लाल कृष्ण आडवाणी को कौन सा सम्मान से सम्मानित किया गया? हाँ ठीक है, पद्म विभूषण। आएंगे अब इधर से, भारत के हरित क्रांति का जनक कौन माने जाते हैं? एम एस स्वामीनाथन। बताइए कहीं से, एम एस स्वामीनाथन का जन्म 1925 में कौन सा राज्य के कुंभकोनमा में जन्म हुआ था? कौन सा राज्य? आगे कब? तमिलनाडु। बताइएगा एम एस स्वामीनाथन जी का मृत्यु कब हुआ? अभी जरा हाल फिलहाल में रहे। आगे एम एस स्वामीनाथन जी का निधन जो हो गया चेन्नई में हुआ है 2023। बगल से बताना, हाँ 23 में हुआ था, 28 सितंबर 2023 को इनका निधन हुआ चेन्नई में। बगल से बताइएगा
आपका होगा क्वेश्चन, पीवी नरसिम्हा जी का जन्म जो हुआ 1921 में कौन सा राज्य में अभी वर्तमान में हो जाएंगे, पहले आंध्र प्रदेश थे, तेलंगाना। तेलंगाना। यहां से बताइएगा पीवी नरसिम्हा राव का पूरा नाम बताइए। पीवी नरसिम्हा राव का पूरा नाम कोई, पामूलापति वेंकट नरसिम्ह राव। यहां से बताइएगा 1971 से 73 तक बताइएगा पीवी नरसिम्हा राव भारत के किस राज्य के चौथे मुख्यमंत्री बने थे। उस टाइम था ना, ठीक, आंध्र प्रदेश। प्रश्न आप ही का बनेगा आपका 73वां संविधान संशोधन 74वां संविधान संशोधन अधिनियम का कार्यान्वयन में बताएगा उस समय राष्ट्रपति कौन थे, किनके कार्यकाल के दौरान ये 73वां और 74वां संविधान संशोधन हुआ। ठीक है, पीवी नरसिम्हा राव। पीवी नरसिम्हा राव कौन थे, प्रधानमंत्री नल। ठीक है, प्रधानमंत्री बोलना है इनको। आगे से बताइएगा चौधरी चरण सिंह का जन्म 1902 में कौन सा राज्य में हुआ। चौधरी चरण सिंह बगल के है, उत्तर प्रदेश। प्रश्न आगे से बताएगा चौधरी चरण सिंह का जयंती जो है जन्मदिन किस दिवस के रूप में मनाते हैं, किसान दिवस। बताइएगा आगे से आपका किसान दिवस किस तिथि को मनाया जाता है, 22 दिसंबर। चौधरी चरण सिंह भारत के कितने प्रधानमंत्री बने, दुगना बता दो। ठीक है, 5वें प्रधानमंत्री हैं। आगे से बताइएगा एक भी दिन लोकसभा का सामना न करने वाला भारत का पहला प्रधानमंत्री कौन है, चौधरी चरण सिंह। बताइएगा 1967-68 तक एवं दोबारा फिर 1970 में, है ना, चौधरी चरण सिंह किस राज्य के मुख्यमंत्री बने थे, उत्तर प्रदेश। चौधरी चरण सिंह के समाधि स्थल को क्या कहा जाता है, किसान घाट। आगे से बताइएगा भारत रत्न पुरस्कार कब से दी जा रही है, भारत रत्न पुरस्कार कब से, 1954। बताइएगा मरणोपरांत भारत रत्न की शुरुआत कब हुई, 1955। मरणोपरांत सबसे पहले भारत रत्न किन्हें मिला, मरणोपरांत लाल बहादुर शास्त्री। भारत रत्न पुरस्कार की आकृति कैसी होती है, पीपल के पत्ते की तरह। खेल जगत में भारत रत्न सबसे पहले किन्हें मिला है, सचिन तेंदुलकर। भारत रत्न पाने वाला पहला वैज्ञानिक कौन है, सीवी रमन। सीवी रमन को भारत रत्न कब मिला था, 1954। सचिन तेंदुलकर को भारत रत्न कब मिला था, 2014। आगे से बताइएगा पाठ गलती। हाँ जी, हाँ 13 में घोषणा कर दिए थे, 14 में जनवरी मिला था उनको। जैसे संन्यास लिया ना उसी डॉक्टर मनमोहन सिंह घोषणा कर दिए थे, वो दीजिए भाई। आगे से बताइएगा भारत देने की सिफारिश कौन करता है, देखिए बोले ना मनमोहन सिंह बोले कि दे दीजिए, प्रधानमंत्री। आगे से बताइएगा इस आपका भारत रत्न पुरस्कार किस रंग के फीते में पहनाया जाता है, सफेद रंग के फीते में। बगल से बताइएगा सारथी 2.0 ऐप किस संस्था ने जारी किया, सारथी 2.0 सेबी। बगल से बताना होगा आपका सेबी ने लॉन्च किया, आपका बताना होगा इसे। प्रवाह पोर्टल किस बैंक ने लॉन्च किया, कौन आ रही, आरबीआई। बगल से बताइएगा अनाथ बच्चों के लिए योजना बनाने वाला पहला राज्य कौन है, हिमाचल प्रदेश। भारत का पहला 3D प्रिंटेड डाकघर किस शहर में खुला है, 3D प्रिंटेड कहां बोले, आगे मंदिर 3D तेलंगाना में। 3D प्रिंटेड डाकघर किस शहर में, बेंगलोर में। आगे से बताइएगा चीन के राष्ट्रपति कौन है वर्तमान में, शी जिनपिंग। अरुणाचल प्रदेश के सबसे युवा प्रधान मुख्यमंत्री बने जी, कौन है अभी तक जो है जितना मुख्यमंत्री उसमें सबसे युवा कौन है, अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री पेमा खांडू। बताइएगा
हरियाणा के मुख्यमंत्री कौन है अभी वर्तमान में? ये नायब सिंह सैनी। नायब सिंह सैनी। बताइएगा आगे साहब का। आपका क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है। अभी भारत के शिक्षा मंत्री कौन है? धर्मेंद्र प्रधान। भारत के सहकारिता मंत्री कौन है अभी जी? अमित शाह। बगल से बताइएगा सुशील कुमार मोदी जी का निधन कब हो गया? हाँ 24 में हुआ है। महीना बताइए कम से कम। 13 तारीख है। हाँ ठीक है 13 मई। बगल से बताइएगा तिरंगा बर्फी कहाँ का है जिसको 2024 में जीआई टैग मिला? वाराणसी। यहाँ से बताइएगा पर्पल उत्सव 2024 में कहाँ मनाया गया? पर्पल उत्सव ठीक है अमृत उद्यान दिल्ली में पर्पल। हाँ पर्पल पर्पल महोत्सव गोवा में। ऐसे पढ़िए में तो वही हो तो देख लीजिए थोड़ा सा। उगादी तो तेलुगा गोवा के। अंतरराष्ट्रीय पर्पल महोत्सव 2024 ये गोवा में था। और ये जो अमृत उद्यान वाला खाली पर्पल पर्पल उत्सव 2024 गोवा का। वो अंतरराष्ट्रीय पर्पल महोत्सव गोवा। डेली देखिए सब्सक्राइब करिए लाइक करिए है ना। चलिए इतना तो कम से कम बनता ही। शेयर भी कर दीजिए। हाँ